गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में जो एक क्रिएटिव वीडियो है उसमें आपका मैं स्वागत करता हूं। इस बार का गणपति फेस्टिवल हमारे लिए कुछ खास है क्योंकि इस बार गणपति बापा की मूर्ति हमारी बेटी अपने हाथों से बना रही है। गणपति बापा के अनेक नाम, जिसमें सबसे प्रिय बाल गणपति, सबसे प्रिय बालक भालचंद्र जिनके मस्तक पर चंद्रमा हो, बुद्धिनाथ बुद्धि के भगवान, धूम्रवर्ण धुएं को उड़ाने वाले, एक दांत वाले, गजकर्ण हाथी की तरह आंखों वाले, गजानन हाथी के मुख वाले भगवान, गणाध्यक्ष सभी जनों के मालिक, गणपति सभी गणों के मालिक, गौरीसूद माता गौरी के बेटे, लंबकर्ण बड़े कान वाले, लंबोदर बड़े पेट वाले, महाबल अति बलशाली, महागणपति देवादिदेव, महेश्वर सारे ब्रह्मांड के भगवान, मंगल मूर्ति सभी शुभ कार्यों के देव, मूषक वाहन जिनका सारथी मूषक है, प्रथमेश्वर सबके बीच में प्रथम आने वाले, शुभम सभी शुभ कार्यों के प्रभु, सिद्धिदाता इच्छाओं और अवसरों के स्वामी, सिद्धि विनायक सफलता के स्वामी, वक्रतुंड घुमावदार सुंड वाले, ऐसे अनेक नामों से गणपति बापा को जाना जाता है। गणेश चतुर्थी की पावन कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक दिन देवी पार्वती ने स्नान करते समय अपने शरीर की मैल से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। पार्वती जी ने उसे आदेश दिया कि जब तक वो स्नान कर रही है तब तक वो किसी को भी अंदर न आने दे। उसी समय अचानक से भगवान शिव वहाँ पहुँचे, लेकिन बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। यह देख शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उस बालक को चेतावनी दी, लेकिन इसके बाद भी बालक ने भगवान को अंदर नहीं जाने दिया। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। जब माता पार्वती ने यह दृश्य देखा तो उन्हें क्रोध आ गया, जिसके बाद माता ने संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दे दी। फिर क्या है, चारों ओर हाहाकार मच गया। माता पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि जो भी जीव उत्तर दिशा की ओर सोया हो उसका सिर लेकर आओ। देवताओं को एक हाथी का बच्चा मिला तो वे उसका सिर लेकर आए और भगवान शिव ने उसे बालक के धड़ से जोड़ दिया, जिससे बालक जीवित हो उठा। देवी पार्वती की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव ने उस बालक का नाम गणेश रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब से सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी। कहते हैं तभी से भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता का स्थान मिला। कहते हैं जिस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था उस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी, इसलिए तभी से इस दिन को गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाने लगा। एक और पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वो मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी, उनके दोनों पुत्र बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व श्री गणेश दोनों से पूछा, तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है? तब कार्तिकेय और गणेश दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वो चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा
गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय ने स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारी पूजा करेगा उसे सारे सुखों की प्राप्ति होगी, उसके जीवन से सारे दुख दूर होंगे, जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, चारों तरफ से सुख समृद्धि बढ़ेगी और धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, गणपति बापा की जो मराठी में आरती है वो इस प्रकार है। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नांची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयांची, सर्वांगी सुंदर उटिसेंदुराची, कंठी जळके माळ मुक्ता फळांची। इसका अर्थ है, हे गणपति, आप सुख देने वाले और दुख हरने वाले हैं। आप विघ्नों का नाश करने वाले हैं। आपका रूप बहुत सुंदर है, शरीर पर सिंदूर है और गले में मोतियों की माला शोभा दे रही है। मराठी आरती का दूसरा श्लोक इस तरह से है। रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमारा, चंदनाची उटी कुंकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा, ऋणजुनती नुपुरे चरणी घाघरिया। इसका अर्थ है, हे गौरीपुत्र, आपके सिंहासन पर रत्न जड़े हैं, आप चंदन और केशर से सुशोभित है, आपके सिर पर हीरों का मुकुट शोभित है, पैरों में नुपुर जनकते हैं। आपका दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगला श्लोक है, लंबोदर पीतांबर फणीवर वंदना, सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना, दास रामाचा वाटपाहे सजना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना, जय देव जय। इसका अर्थ है, आप लंबोदर है, पीतांबर धारण किए हुए है, आप सर्प को कमर में बांध रखा है, आपकी सूंड सीधी है, मुख वक्र है और 3 नेत्रों वाले रूप में विराजमान है। राम के सेवक सदा आपके घर में आने की प्रतीक्षा करते हैं। आप संकट में रक्षा करते हैं और भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, गणपति बापा की कहानियाँ अनगिनत है। बापा की कहानियों का कोई अंत नहीं है। बहुत सारी कहानियाँ हैं। हमारे जीवन में गणपति बापा का बहुत आशीर्वाद रहा है। पिछले 5 सालों से हम अपने घर में गणपति बापा को लेके आते हैं। ये मैं गलत बोल रहा हूँ। पिछले 5 सालों से गणपति बापा हमारे घर में आते हैं। हम पूरे भक्ति भाव से बापा की सेवा करते हैं और प्रथा के अनुरूप बापा का विसर्जन करते हैं। इस साल की जो गणपति पूजा है या इस साल का जो गणपति फेस्टिवल है वो हमारे लिए बेहद ख़ास है, क्योंकि इस बार गणपति बापा स्टॉल से तो आ ही रहे हैं। उसके अलावा हमारी बेटी भी अपने हाथों से गणपति बापा की मूर्ति अपने घर में ही बना रही है। ऐसे माना जाता है कि आप जब गणपति बापा की मूर्ति अपने हाथों से बनाते हैं तो आपका जो लगाव है उनके प्रति अलग ही हो जाता है, और इस चीज़ को हम भली भांति महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब से यह मूर्ति हमारी बेटी ने बनाना शुरू कर दिया है तब से हमेशा उसका हर पल बापा के साथ ही जाता है। जब भी वो कॉलेज से आती है पहले बापा के पास जाएगी, जब कॉलेज में जाएगी तो बापा को बाय करते हुए जाएगी। अभी ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि इस मूर्ति को हम विसर्जन करें या नहीं करें, क्योंकि जिस तरह से उसका इस मूर्ति के साथ लगा हुआ है, हमें नहीं लगता कि इसका विसर्जन करना हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। बहुत मुश्किल पल होगा। जैसे भी होगा प्रथा के अनुरूप ही करेंगे। दोस्तों, मैंने जो आपको बापा की कहानियाँ बताई ये मैंने कहीं से पढ़ के बताई है। हो सकता है इसके अंदर कुछ गलतियाँ हो, मैंने कुछ गलत भी बोल दिया हो,
अगर आपको लगता है कि जो कहानियाँ मैंने बताई उसके अंदर कुछ गलत मैंने बताया तो उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, बापा की मूर्ति बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मूर्ति का फाइनल लुक आपको दिखाने के बाद इस वीडियो को मैं इधर ही समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे बेटी की ये जो कला है बिल्कुल पसंद आ चुकी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए और जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय दोस्तों।